दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं अप्रैल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है। और आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटिकल के टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप इन प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में देखें। दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले आपको बता दें, आज की करंट अफेयर्स की क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको 10 मिनट में 25% कवर करवाता हूं, जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स होती है और सभी को इमेज के साथ समझाता हूं। तो बिल्कुल आप उस क्लास को जाकर देखें। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 यानी में उल्लेखित है, यानी भाग 4 जो है उसमें क्या उल्लेखित है? मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूल कर्तव्य, क्या है उसमें? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राज्यों का संघ करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। क्या आंसर आ सकते हैं साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्य राज्यों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर ट्रावणकोर। मतलब यहाँ पर अन्य रजवाड़ों यानी अन्य रजवाड़ों के भारत विलय के बाद भी अन्य यानी विलय के बाद भी किन मतलब 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56। क्या आंसर आ सकता है दोस्तों इस प्रश्न का? बिल्कुल दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 से करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से व्यक्ति समूह में से कितने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल बीपी मनेन, सरदार पटेल महात्मा गांधी, सरदार पटेल के एम मुंशी। दोस्तों एक एक पर्सन ये जो है संविधान के एक एक पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और बीपी मनेन करेक्ट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी 16-3, 15-6, 16-6 या फिर 14-7। दोस्तों यहाँ पर आंसर की बात करें करेक्ट आंसर होगा 14-6, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इस समय शामिल हैं, यानी भारत में इस समय शामिल हैं 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर सभी को पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। दोस्तों 90% का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश आप सभी का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, मालदीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी मालदीव, सॉरी
यानी 10वें प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर मालदीव होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976। क्या आंसर आएगा साथियों? दोस्तों बिल्कुल आप हमारी लगातार एसएससी एमटीएस की क्लासों को अटेंड करते रहिए और करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको डेली मिल रही है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था? गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। क्या आंसर आ सकता है दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1956, 1960, 1966। प्यारे अभ्यर्थियों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 करेक्ट आंसर होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1973, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40, 42, 44, 45। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, 1 नवंबर 1966 करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, एकल नागरिकता करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करा के। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर नहीं प्राप्त की जा सकती, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करा के। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? परिवार से बिगड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर? बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार का। दोस्तों 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्यारे अभ्यर्थियों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49(1) यानी ए, या फिर अनुच्छेद 52A। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अनुच्छेद 51A करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, ये सभी। दोस्तों बिल्कुल आप सभी को अच्छे से बताएं, ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से यानी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत के संविधान का जो भाग 3 है वो संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करके डेली करंट अफेयर्स लाते हैं और आपके एसएससी एमटीएस की लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार क्लासों को रोजाना अटेंड करें। आपको जो हमारी क्लास है वो सुबह 6 बजे मिलती है डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें 25% कवर करवाए जाते हैं, जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स होती हैं। दोस्तों बिल्कुल उस क्लास को देखना न भूलें। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी मौलिक जो अधिकार है, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, अधिकारों का वर्णन है किसमें? यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 13 से 36 में, अनुच्छेद 15 से 39 में, अनुच्छेद 16 से 40 में। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यानी मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जुड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्या आंसर आ सकता है साथियों? बिल्कुल प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान के हिस्सा थे। तो हम 28वें प्रश्न की बात कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर 28वें प्रश्न की अगर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यानी यहाँ पर हमने बात कर ली थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया था 28वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर आ सकता है साथियों आप सभी का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति आप सभी का करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। प्यारे अभ्यर्थियों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लगभग आप सभी ने देखा होगा 30% कवर किए संविधान के, और इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी, बिल्कुल आपके एग्जाम पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लगातार हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे आती है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखें। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले में वो क्लास, उसमें 25% आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं करवाने वाला। तो बिल्कुल लगातार हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, साथ ही SSC MTS की लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए। अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम है और अप्रैल तक हमारी क्लासेस चलेगी SSC MTS की। आपका एग्जाम होने के बाद रेलवे की क्लासेस चलना शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।